एक बार जेआरडी टाटा एक फ्लाइट में सफर कर रहे थे और उस फ्लाइट में दिलीप कुमार साहब भी सफर कर रहे थे। दिलीप कुमार साहब का उस समय क्रेज इतना था कि ब्रिटेन की महारानी जब वह लंदन में थे तो उनसे मिलने खुद पहुंच गईं अपने प्रोटोकॉल को तोड़कर। इस पे खूब हो हल्ला भी मचा कि ब्रिटेन की महारानी को ऐसी क्या आफत आ गई कि वो अपना प्रोटोकॉल तोड़कर भारत के एक कलाकार से मिलने खुद चली गई। तो ब्रिटेन की महारानी ने खुद जवाब दिया कि वह दिलीप कुमार साहब की बहुत बड़ी फैन है और उनसे मिलने के लिए वह दुनिया का कोई भी कानून तोड़ सकती हैं, वो तो सिर्फ एक प्रोटोकॉल था। तो इस प्रकार का क्रेज था उस समय दिलीप कुमार साहब का। उस फ्लाइट में जेआरडी टाटा और दिलीप कुमार साहब दोनों लोग साथ में सफर कर रहे थे। दिलीप कुमार साहब के पास भीड़ लगी थी। अचानक जब जेआरडी टाटा प्लेन में पहुंचे तो कुछ पत्रकार जेआरडी टाटा के पास भी पहुंच गए। दिलीप कुमार साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन आ गया। दिलीप कुमार साहब जेआरडी टाटा के पास गए और उनको देखा तो पहचान गए। उन्होंने कहा, हेलो टाटा साहब, आप कैसे हैं? जेआरडी टाटा ने उनकी तरफ देखा और एक सामान्य सी मुस्कुराहट आगे बढ़ाई और कहा कि मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? उन्होंने कहा, मैं भी अच्छा हूँ, क्या आप मुझे पहचानते हैं? तो जेआरडी टाटा साहब ने कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता। कहना, आप मुझे नहीं पहचानते? बोले, नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता। तो दिलीप कुमार साहब थोड़ा चकित हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दिलीप कुमार, फिल्म एक्टर। तो उन्होंने कहा कि माफ करना भाई, मैं फिल्में ज्यादा देखता नहीं, इसलिए मुझे इस विषय में कोई जानकारी है नहीं। बाय द वे, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसके लिए मैं दिल से बहुत ही दुखी हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ इसके लिए। उसके बाद जेआरडी टाटा और दिलीप कुमार साहब ने काफी देर तक बात की। इस संस्मरण का उल्लेख खुद दिलीप कुमार साहब ने अपनी आत्मकथा में किया है और इसके बाद वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उस समय मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में हर किसी का कोई न कोई बाप अवश्य होता है, यानी कोई न कोई इस दुनिया में ऊंचा किसी न किसी से होता ही है। तो किस बात का अहंकार पालना कि आप ही सबसे बड़े हैं, या आप ही सबसे धनवान हैं, या आप ही सबसे गुणवान हैं, या आप ही के पास सबसे ज्यादा बुद्धि है? किस बात का अहंकार करना? कोई न कोई जरूर आपसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा और जो आपसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ कोई न कोई अवश्य इस संसार में होगा। तो इस पे अहंकार कभी नहीं करना चाहिए।